हरितालिका तीज के सारे नियम, बाल कब धोए, पूजा कैसे करें, पारण कब करें, किस तरीके से करें, विसर्जन कैसे करें, सुहाग कैसे लें, श्रृंगार की सामग्री का करें, बाकी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। जिनको भी नया व्रत उठाना है वो ये साल व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों लोग रखती हैं। तो अगर जो लोग व्रत रख रही हैं लेकिन किसी वजह से इस बार नहीं रख पा रही हैं, मतलब आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको व्रत जरूर रखना है, चाहे पूजा कर पाएँ या नहीं किसी कारण से, क्योंकि इस व्रत को एक बार उठाने के बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसीलिए आपको व्रत जरूर रखना है, व्रत को छोड़ना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार बाल धुले कि नहीं। मान्यता ये है कि हरितालिका तीज के दिन बाल को नहीं धुला जाता है, तो एक दिन पहले ही आप बाल धुल लें और उस दिन सिर्फ अपने हाथों से हल्का सा पानी आप अपने बालों में लगा लें, उतना ही बहुत होगा। और हरितालिका तीज के दिन आपको दोनों समय पर स्नान करना चाहिए, सुबह में भी और शाम भी, जब आपको तैयार होना चाहिए। इसमें पूजा में सात्विकता और साफ सफाई दोनों पर ही बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप पहले से एक दिन पहले से ही, जब आप एक दिन पहले ही खाना खाएं तब भी सात्विक भोजन ही करें। कई जगह पर सरगी खाकर इस व्रत की शुरुआत होती है, तो आप अगर सरगी खाते नहीं तो कुछ काफ़ी लोगों के यहाँ नहीं खाई जाती है, तो उससे व्रत का आरंभ करें। और सुबह में सूर्योदय से पहले उठे उस दिन, और डेली के अपने नित्य कार्य करके आप भगवान की जब पूजा करें, उस समय आप पूजा करने के बाद आप सूर्य को अर्घ जरूर दें। उसके बाद आप संकल्प व्रत का, निर्जल व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि जब आप इस तरीके का निर्जल व्रत रखते हैं, व्रत उठाते हैं कोई, तो उसका संकल्प लेना जरूरी होता है। तो सुबह में आप संकल्प लेकर पूरे दिन अपने व्रत की तैयारी करें। पूजा पाठ से जितनी भी चीज़ें उनकी तैयारी करें। भोग के लिए प्रसाद करना है, बनाना है, फिर पूजा की सामग्री इकट्ठा करना, श्रृंगार की, क्योंकि इस दिन 16 श्रृंगार भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए इनकी हम सामग्री जान लेते हैं पहले कि आपको तीज के दिन क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले तो मूर्ति बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी के लिए आपको पवित्र मिट्टी चाहिए। अगर आप मिट्टी नहीं मिल सकती तो आप जो मार्केट में अगर मूर्ति मिलती है तो आप वो ला लीजिए, नहीं आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा जरूर बनाए, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, लौंग, फल, मिठाई, पूजा की चौकी, कलश, आम के पत्ते, मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते, धूप, दीप, गौरी बनाने के लिए गाय का गोबर, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के लिए श्रृंगार की जितनी भी सामग्री होती है वो चाहिए, पूरी वस्त्र चाहिए भगवान भोलेनाथ के लिए। आप जो भी लाएं, अंगोछाद होती है, जो भी हो सकता है। उसके अलावा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आपको घी, दूध, शहद, कच्चा दूध, कलश, आक का फूल, जितना भी भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, धतूरे का फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, व्रत की पुस्तक, कथा पढ़ने वाली, बेलपत्र, धतूरा, आम के पत्ते, यानी जितनी भी पूजा की सामग्री होती है, इस तरह सारी सामग्री आपको तीज की पूजा के लिए चाहिए। बाकी आप जो कुछ पहनने के लिए आपके चाहिए आप वो भी रख ले। और पहनने के लिए आप अगर नहीं हो सके तो नया वस्त्र ले, नहीं तो आप पुराना भी लेकिन धुला हुआ साफ वस्त्र ही पहने। एक बार सारी चीज़ों पे जब आप सामग्री पहनने की और पूजा करने के लिए एकत्रित कर ले तो उन पर एक बार गंगा जल जरूर छिड़क दें। तो अब चलिए जान लेते हैं पूजा विधि, आसान और सरल। पूरे इसकी जो मेन पूजा होती है तीज की, वो होती है प्रदोष के समय, यानी शाम के समय, जब सूर्य ढलने वाला होता है। तो उस समय आप स्नान करके फिर से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए। यानी आपको रंग वगैरह जो महावर लगाया जाता है, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना। उसके बाद आप अपने मंडप को सजाइए, वहाँ पर चौकी स्थापित करिए, उस पर कपड़ा बिछा दीजिए केले के पत्ते से। बाकी आपके पास जितना भी सजाने की चीज़ उससे आप पूरा अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद ही वहाँ पर सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है, भगवान गणपति की स्थापना करनी है। आप गौरी से गणपति बना, साथ में गोबर की गौरी
और सुपारी का गणेश जी बनाकर आप वहाँ पहले उनकी स्थापना करेंगे। उसके बाद ही आप अपने फिर भोलेनाथ और माता गौरी को वहाँ पर आसन देंगे बैठाने के लिए, फिर आप अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। कलश बनाने के लिए आपको नीचे इस तरीके का अष्टदल कमल बना लेना, उसमें सुपारी, हल्दी, एक सिक्का, फूल, अक्षत, ये सारी चीज़ें बनाकर उस पर दीपक जलाना है अक्षत रख के। उसके बाद अपनी पूजा जो होती है विधिवत धूप, दीप, श्रृंगार, फूल, माला, कुमकुम, पंचाभिषेक, ये सारी चीज़ें आपको विधिवत पूजा करनी है। साथ में गणपति की पहले होगी, फिर आप भोलेनाथ की और माँ गौरी की करेंगे। और जितना भी आप वस्त्र आप बनाए हैं साथ में जनेऊ भी भगवान गणेश को और भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। और लेकिन आप जो आपने माता गौरी को चुनरी चढ़ाई होगी उससे आपको भोलेनाथ का गठबंधन जरूर करना है। गठबंधन करने के लिए आप चुनरी से आप उनके वस्त्र को वहाँ पर भी एक सुपारी, कुछ अक्षत फूल डालकर गठबंधन जरूर करें। उसके बाद जितनी भी आपने सामग्री ली है श्रृंगार की वो आप माता गौरी को अर्पित कर दीजिए। पूरी विधिवत पूजा करने के बाद आप उनको भोग लगाइए। उसके बाद आप कथा ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़नी, बिना कथा के ये व्रत पूरा नहीं होता है। तो उसके बाद कथा करें, फिर आप उनकी आरती करें, उसके बाद क्षमा याचना करें, अपनी मनोकामना करें। पर साथ में ये ध्यान रखना है कि जो श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाएंगे वो आपको खुद को यूज करनी है, आपको दान में नहीं देनी है। देने के लिए आपको श्रृंगार की सामग्री अलग से लेनी है। देने का जितना भी वो आपको अन्न हुआ, वस्त्र हुए, बर्तन हुए, श्रृंगार, वो सब अलग से आपको रखना है उसी वक्त निकाल कर। जो आप माँ गौरी को चढ़ाएंगे वो आपको खुद ही यूज करना है। और पूजा के समय आप माँ गौरी की जो आपने गोबर की बनाई हुई है और माता गौरी को भी सिंदूर जरूर उनको चढ़ाना है और लेना भी है। और सुबह में आपको फिर एक बार लेना है विसर्जन से पहले। इस तरीके से विधिवत पूजा आप कर लेंगे। उसके बाद आपको रात्रि में पूरी रात, कई लोग 4 पहर की पूजा करते हैं, अगर आप वो करें, नहीं तो आपको रात भर उस दिन सोना नहीं चाहिए। आप उस दिन बैठ के जागरण करें, भजन कीर्तन करें, यानी पूजा में ही आपको कीर्तन में, जागरण में, भगवान में उनकी सेवा जाप करते रहना है। और फिर आपको सुबह में ही जल्दी भोर में यानी 3 बजे फिर से आपको साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर से आपको पूजा करनी है, क्योंकि उसका पारण जो है वो सूर्योदय तक हो जाता है। अगले दिन गणेश चतुर्थी है, तो विधिवत आप सुबह की पूजा करने के बाद, और जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद आपको माता से सुहाग जरूर से ज़रूर लेना है। विसर्जन आपको से करना है। विसर्जन के लिए आप अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप उनको घर में किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर वहाँ पर पूजा करने के लिए सुहाग लेने के बाद वहाँ पर क्षमा याचना करके, माफ़ी मांग करके, अपनी मनोकामना कह के आप भगवान को वहाँ से विदा लेने के लिए कहकर वहाँ पर से चौकी थोड़ी हिला देंगे। उसके बाद अपना विसर्जन करना स्टार्ट कर देंगे। घर पे कर लीजिए, नहीं तो आप अगर आसपास कहीं जा सकते हैं आप भूमि विसर्जन कर लीजिए। आपके पास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ पर जाकर विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटो रखी है तो फ़ोटो को यथास्थान पहले जहाँ पर थी वहाँ पर रख दीजिए। उसके विसर्जन करने के बाद ही आपको फिर पारण करना, और पारण करने के लिए आप इसी के बाद आपको पारण कर लेना है। और पारण करने के लिए जो आपने भोग लगाया है उसी में से कोई मीठी चीज़ लेकर आपको पारण करना है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो सुबह में आप वहाँ जाकर जो चीज़ें आपने निकाल के रखी वहाँ पर दे सकते हैं, या आप किसी और को देने वाले हैं तो जिनको भी आप देना चाहते हैं उसी वक्त आप दान भी दे सकते हैं, या अगर जैसी भी आपकी स्थिति हो बाद में देना चाहें तो बाद में, लेकिन निकाल कर आपको पहले ही रख लेनी है। इस तरीके से आप अपने आप तीज के व्रत को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आप अगर इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उत्तर देने की। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरितालिका तीज की आप सभी को शुभकामनाएँ।